Hare Krishna everyone, welcome to the another session of Aindra Prabhu. This is session number 15 और अब हम जानेंगे कि बहुत सारी आइंद्रा प्रभु ऐसे लगते हैं ना कि एकदम ऐसे परफेक्ट उनका लाइफ था और कितनी आसानी से उनको कृष्ण प्रेम मिला, लेकिन ऐसा उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था। उनके अपने ट्रायल्स थे जो उनको हर बार देने पड़े। इस बहुत सारे टेस्ट उनको देने पड़े, बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। पल पल पे उनको जो था क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता था, उनको विमेन हेटर जैसे नाम दिए जाते थे और वो उनको हर जगह उनको अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ता था। हर जगह उनको अपने आप का स्पष्टीकरण देना पड़ता था कि नहीं, ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसे करने के पीछे शास्त्रिक रीज़न ये है, प्लीज़ आप समझिए। तो ऐसे ही उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे। तो ही इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन जो है इस्कॉन में, उनको बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया। तो ये बुक जो है हमारी बहुत सारी भ्रांतियों के ऊपर से आइंद्रा प्रभु के बारे में जो जो चीज़ें कही गई, मिसकोट किया गया, उन सारी चीज़ों से हमारा पर्दा उठाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ऐसा हुआ क्योंकि उनको विमेन हेटर तो बोला ही जाता था, क्योंकि ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट की मिंगलिंग नहीं होनी चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स की। क्योंकि ऐसे जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि जो गर्ल्स हैं, द लेडीज़ आर लाइक फायर, और जो जेंट्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो मेन होते हैं, वो घी की तरह हैं। अगर अग्नि और घी एक दूसरे के आसपास रहेगा तो डेफिनेटली घी जो है पिघलेगा ही होगा। क्योंकि हमें अपने गोल से हटना नहीं है, इसलिए आइंद्रा प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ को लेके। और ऐसा ही हुआ कार्तिक 1998 में कि जब एक यंग लेडी ने कहा कि मेरे को कीर्तन लीड करना है, तो बहुत बड़ा बवाल उठ गया। आइंद्रा दामोदर, कार्तिक का महीना चल रहा था, दामोदर अष्टकम के बाद का जो कीर्तन था, उन माता जी ने कहा कि मुझे लीड करना है, लेकिन आइंद्रा प्रभु ने उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरे रिजर्वेशंस है, क्योंकि ये हमारा जो लूजनिंग होगा, गुरुकुली कल्चर का लूजनिंग होगा। क्योंकि गुरुकुलीज जो हैं ये सब बॉयज़ हैं और इनका जो विमेन के साथ मिंगलिंग अच्छी बात नहीं होएगी। और इसके लिए उन्होंने उस लड़की का रिप्लेसमेंट किया घनश्याम प्रभु से, कि वो एक एक्स गुरुकुली थे और बहुत अच्छे कीर्तन लीडर थे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि उनको रिटर्न रिप्लाई देना पड़ा जीबीसी को। और उन्होंने ये बात बोली हुई टेम्पल मैनेजमेंट को कि लोग मुझे सोचते कि मैं चॉवनिस्ट हूँ, मतलब सिर्फ मेल का बोलती हूँ। जैसे फेमिनिस्ट होते हैं ना, वैसे मेल शॉवनिस्ट होते हैं। शॉवनिस्ट वो होते हैं लोग जो सिर्फ मेल डोमिनेटिंग होते हैं, कि भैया जो जेंट्स हैं, जो बॉयज़ हैं, वही सब कुछ हैं, जो लेडीज़ हैं वो उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो आइंद्रा प्रभु ने लिखा कि मुझे ऐसा कंसिडर करा जाता है कि मैं एक मेल शॉवनिस्ट पिग हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये सारा बवाल हो रहा था तो एक संजय प्रभु नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने उनको पकड़ा और उनके ऊपर ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि तुम तो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड ब्रह्मचारी हो और उसके सिवा तुम कुछ नहीं हो। और जब वो अपने रूम में जा रहे थे तब भी संजय प्रभु उनसे मिले और उन्होंने संजय प्रभु ने उनको फिर बोला कि जो तुमने आज रात को किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो उन्होंने अपने रिटर्न रिप्लाई में जीबीसी में यही बोला कि ना तो मैं ब्रह्मचारी हूँ और ना ही मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं अपने आप को श्रीमती राधा रानी का एटर्नल एसोसिएट मानता हूँ, मैं अपने आप को मंजरी मानता हूँ। तो मैं मेल शॉवनिस्ट भी नहीं हूँ और ना मैं एक फ्रस्ट्रेटेड ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को एक स्पिरिचुअल फीमेल समझता हूँ। चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो इस इस्कॉन में, मैं अपने आप को उनसे ज़्यादा एक स्पिरिचुअल फीमेल समझता हूँ। अब जब अथॉरिटीज़ ने उनको कहा कि आपको अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने अपनी अपॉलॉजी स्पीच में भी यही बोला और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये शास्त्र संगत बात नहीं है। और जिन माता जी के ऊपर ये बवाल चल रहा था वो एक्चुअली चक्रीनी माता जी थी। और फाइनली एक दिन दामोदर कीर्तन के बाद उन्होंने जो है कीर्तन को लीड किया चक्रीनी माता जी ने। और जब उन्होंने वो कीर्तन लीड किया तो आइंद्रा प्रभु इतना एक्सटैटिक हो गए वो कीर्तन सुन के, वो जंप कर रहे थे, वो अपनी चादर को हवा में उड़ा रहे थे। मतलब वो एकदम जो थे
मंत्रमुग्ध हो गए, इतना अच्छा कीर्तन सुना। और जब उन्होंने चक्रिनी माता जी से उनसे मिलने आई तो उन्होंने उनको कहा कि आइंद्रा प्रभु ने कहा मुझे नहीं पता था कि एक गर्ल जो है इतना अच्छा कर सकेगी। तो आइंद्रा प्रभु ने हंस के बोला कि तुम्हारा जपा कैसा चलता है, तो और क्या तुम श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हो, क्या तुमने जानवा माता जी के बारे में सुना है। तो चक्रिनी माता जी बहुत खुश हुई कि आइंद्रा प्रभु ने उनसे ये सवाल किए। और जब कार्तिक ख़त्म हुआ था तो चक्रिनी माता जी ने राधा कुंड की दंडवती परिक्रमा लगाई, और जब उन्होंने वो करा और उन्होंने जो है आइंद्रा प्रभु को डोनेशन दिया गोल्ड में, और आइंद्रा प्रभु से सॉरी बोला और कहा कि देखो मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू में फंस गई, एक पॉन ही थी इस पॉलिटिकल मूवी में, मैं अपने हृदय से आपसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी वजह से आपको बहुत सारे अपशब्द बोले। ये उस समय की बात है, ये चल रहा था कि एक ना ग्रुप बन गया था बहुत सारी स्त्रियों का और बहुत सारे लोगों का कि लेडीज़ जो थी ना, अब वो टॉप पोजीशन चाह रही थी इस्कॉन में कि हमको भी क्या है आरती लीड करने को मिले। और दूसरा जो है कि जब भी आरतीज़ हो रही है या मंगला आरती होती है तो उनको ऐसा लगता है कि लेडीज़ को कि हमें आगे की पोजीशन मिले, हमें राधा श्याम सुंदर जहाँ खड़े हैं हमें वहाँ पे खड़े होने का मौका मिले, जो मतलब आगे की बिल्कुल ऑल्टर के सामने की जितनी भी रेलिंग्स है, जितनी भी जगह है वो लेडीज़ को मिले। पर जब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम आधे आधे में बांट जाएंगे, जैसे वृंदावन का जो मंदिर है उसमें 3 ऑल्टर्स है, लेफ़्ट साइड एकदम जो है, या जब आप भगवान के सामने खड़े हैं तो आपके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे गौर निताइयाँ और बीच में जो है कृष्ण बलराम है, और राइट साइड जो आपके राधा श्याम सुंदर है। तो लेडीज़ को राधा श्याम सुंदर के सामने की ऑल्टर की पूरी स्पेस दे दी गई, और लेफ़्ट साइड के जो स्पेस थी जहाँ निताई गौर थे वो स्पेस जो थी मेल्स को दे दी गई ताकि एक डिवीज़न रहे। लेकिन ये चीज़ मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, जैसे कार्तिक और पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती के टाइम से ही इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता था। और उस समय लेडीज़ ने ये डिमांड करी कि हमें ना पूरा ही आगे का स्ट्रेच जो है लेफ़्ट टू राइट गौर निताई से लेके राधा श्याम सुंदर तक लेडीज़ को दिया जाए। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे कार्तिक के टाइम, पुरुषोत्तम मास के टाइम बहुत सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी भी थे, वो विग्रहों के दर्शन करने के लिए आते थे, बहुत सीनियर मोस्ट ये। तो ये बहुत ज़्यादा उस समय कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि लेडीज़ को कहाँ पे जगह दी जाए। बहुत सारी लेडीज़ जो थी वो स्टबन हो गई थी। तो आइंद्रा प्रभु को बड़ा गुस्सा आया इस बात का कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर लेडीज़ को फ्रंट का पोजीशन मिल जाएगा तो जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं जो सिर्फ कार्तिक मास में आ रहे हैं वृंदावन में श्री विग्रहों का, राधा श्याम सुंदर का, गौर निताई का और कृष्ण बलराम का दर्शन करने, तो वो कर नहीं पाएंगे। तो आगे का एरिया कैसे होना चाहिए। तो आइंद्रा प्रभु ने बड़ा फुट डाउन करके कहा कि मैं अब से मंगला आरती जो है ज्वाइन ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि ब्रह्मचारीज़ और सन्यासीज़ जो हैं वो लेडीज़ के साथ टकरा रहे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैनेजमेंट ने उनको मना कर दिया कि अगर आप ऐसे नहीं आओगे तो आप एक बहुत सीनियर मोस्ट पोस्ट पे हो, आप शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हो, तो बहुत रॉन्ग मैसेज जाएगा कि मंगला आरती अटेंड करनी ज़रूरी नहीं है, तो आप आओ। बहुत सारी रेजिडेंट फीमेल्स जो थी वो इस प्रोटेस्ट में पड़ी ही नहीं। उनमें से एक थी विशाखा प्रियदासी, जो एक सीनियर डिसाइपल थी गिरिराज स्वामी महाराज की, जो कि पाइनियर थी साउथ अफ्रीका में कीर्तन करने में, मैनेज करने में, और उन्होंने वहाँ पे कीर्तन आश्रम भी बनाया था। और वो कुछ समय से अब वृंदावन में रह रही थी, तो वो उनको लगा कि मुझे ना इस विवाद से बाहर ही रहना है, मेरे को इस विवाद में पड़ना ही नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कहा। और एक बार जब वो राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर में खड़ी थी अपने हाथों को आउटस्ट्रेच करते हुए, एकदम से उनके हाथ में तुलसी का पत्र आके गिरता है, और वो देखती हैं कि आइंद्रा प्रभु ने बहुत दूर से अपना हाथ स्ट्रेच करके उनके हाथ में जो है तुलसी पत्र डाल दिया। ये एक अनसेड थैंक यू था कि आप जो है इस विवाद में नहीं पड़ी, उसके लिए एक अनसेड थैंक यू था जो उन्होंने उन विशाखा देवी को दिया।
बाद में बहुत सारी स्त्री कहती हैं, जो उनका इंटरव्यू लिया गया, उनमें से एक दिव्य शक्ति माता जी थी जो मॉस्को से आई थी। उन्होंने कहा आइंद्रा प्रभु जो थे ना, वो एक फादरली फिगर थे हम सब के लिए। शुरू में हम उनसे बहुत डरते थे क्योंकि हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। हमने सुना था कि वो वुमेन हेटर हैं, हाँ, और वो कभी भी वुमेन को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब हमने उनको जानना शुरू किया तो हमें पता चला कि वो कितने फ्रेंडली हैं। कई बार तो वो हमारे प्रश्नों का जवाब देते हुए 40-40 मिनट ठंडे फ्लोर पे जो होते थे खड़े रहते थे। 40-40 मिनट्स तक वो ठंडी ज़मीन पे खड़े होके भी हमारे जो है प्रश्नों का उत्तर देते थे। और कई बार मॉस्किटोस काट रहे होते थे तब भी वो उस चीज़ को इग्नोर करते थे। अकिंचन कृष्ण प्रभु ने जब ये पुस्तक के लिए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था, ये आइंद्रा प्रभु की बुक लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने आइंद्रा प्रभु के लिए बहुत सारी लेडीज़ का इंटरव्यू लिया जो कि 70s के दशक में उनको जानती थी, 80 के दशक में उनको जानती थी, 90s के दशक में उनको जानती थी और 2000 के दशक में जानती थी। तो हर एक लेडी ने कहा कि हमें आइंद्रा प्रभु से ना डर लगता था शुरू में, क्योंकि वो बहुत हैवी थे और हमें लगता था वो कोई भी ऐसी बात बोल देंगे कि जो बहुत मीन होगी, तो हम लोग उनसे डरते थे बात करने पे। लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमें पता चला कि ही वॉज द मोस्ट नाइस पर्सन इन द होल वर्ल्ड। कई बार वो जो है गुरुकुल के ऑफिस डोर में से आ रहे होते थे, भागते हुए आ रहे होते थे, उनका कुर्ता इधर फ्लाई कर रहा होता था, पर वो फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुल थे और कभी भी उन्होंने ऐसी कोई किसी को हर्ट करने वाली डीमीनिंग या कोई भी डिमांडिंग कभी बात करी नहीं। परंतु वो इंटेंसली एंथुजियास्टिक थे, लेकिन वो हमेशा एक जेंटलमैन रहे हैं अपनी डीलिंग्स में। यमुना माता जी का भी ये कहना था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था और हमने यमुना माता जी की सीरीज़ में भी ये लिखा था। यमुना माता जी बहुत सीनियर डिसाइपल थी शिला प्रभुपाद की, और गोविंदम आदिम पुरुषम उन्होंने ही गाया था। और आज भी जब भी इस्कॉन में विग्रह के दर्शन होते हैं तो यमुना माता जी द्वारा गाया गया गोविंदम आदिम पुरुषम ही जो होता है चलता है। तो यमुना माता जी की बहुत इच्छा थी कि शिला प्रभुपाद की ये इच्छा है कि वृंदावन में 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन होना चाहिए, और उन्होंने बहुत प्रे किया राधा श्याम सुंदर को कि कोई ऐसा व्यक्ति भेज दो जो ये 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन को जो है कर पाए। और तब जब उन्होंने सुना कि आइंद्रा प्रभु ऐसा कर रहे हैं, वो खुश हुई। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की आइंद्रा प्रभु की इमेज थी, उनकी भी बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी आइंद्रा प्रभु को लेके। लेकिन जब उन्होंने एक बार आइंद्रा प्रभु का इंटरव्यू सुना जो कि अकिंचन प्रभु ने लिया था, तब शी वॉज इन अ डीप एप्रिसिएशन कि ये कितने अच्छे डिवोटी हैं और कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि आइंद्रा प्रभु जो है गिरिधारी प्रभु से बात कर रहे थे कि जो मैं अपने विग्रहों के लिए तुलसी लेता हूँ, जो इन यहाँ से ख़रीदता हूँ अपने शाम के लिए, वो तुलसी जो है अच्छी नहीं है। तो गिरिधारी प्रभु की जो मिसेस थी, वाइफ थी, अति सुंदरी माता जी, उन्होंने क्या किया, कहा कि मैं आइंद्रा प्रभु के लिए तुलसी कलेक्ट कर दूँगी, मैं ले आऊँगी। तो गिरिधारी ने कहा आइंद्रा प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी विमेन से सेवा नहीं लेंगे। तब उन माता जी ने कहा कि नहीं, वो बड़ी डटी रही कि कोई बात नहीं, मैं वो सेवा करनी चाहती हूँ, तो क्या हुआ, मैं अगर स्त्रियों पर मैं विवाहित हूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइंद्रा प्रभु ने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। लेकिन अति सुंदरी माता जी बहुत एंथुसियास्टिक थी सर्व करने के लिए, तो आइंद्रा प्रभु को फाइनली उनको हाँ बोलना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, और वो शर्त थी कि आप जो है तुलसी तोड़ेंगी, लेकिन आप जो वो तुलसी पत्र जो है, आप वो तुलसी पत्र अपने हस्बैंड को देंगे, गिरिधारी प्रभु को देंगी, और वो मेरे को आके देंगे। तो इस बात पे अति सुंदरी माता जी को वो सेवा मिली। और बाद में अति सुंदरी माता जी कहती हैं कि हम इतने फ्रेंडली हो गए मेरे हस्बैंड कि आइंद्रा प्रभु मुझसे भी फिर बात करने लग गए एज मुझे गिरधारी की पत्नी करते समझते हुए। और एक बार अति सुंदरी माता जी ने आइंद्रा प्रभु से शेयर किया कि मुझे एक सन्यासी बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि मैं पिछले जन्म में बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थी, और मैं जो विमेन के साथ ना बहुत हार्श थी, रूड थी, मीन थी, इसी वजह से मुझे जो है इस जन्म में स्त्री का शरीर मिला है। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा अच्छा सच में ऐसा था क्या?
तो अति सुंदरी माता जी ने कहा हाँ मुझे ऐसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। तो तब से आइंद्रा प्रभु जैसे जैसे समय बीता, पहले तो आइंद्रा प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे विमेन के साथ नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो वो विमेन को भी उनसे भी बात करने लगे, उनको भी प्रीच करने लग गए और एक दिन कहने लगे कि देखो मेरी जो विमेन रेपुटेशन है वुमेन हेटर की वो कायम तो रहनी चाहिए, पर लेकिन अभी मैं बहुत ओपन हो चुका हूँ विमेन से बात करने में, क्योंकि मुझे अगले जन्म में स्त्री नहीं बनना, जैसे अति सुंदरी माता जी के साथ हुआ। तो अब ये बात है 90 के दशक में बहुत सारे दिल्ली के लोग और बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लोग हैं वृंदावन आने लगे, कृष्ण बलराम मंदिर में कीर्तन में पार्टिसिपेट करने लग गए। सबका मन था कि हम जो है कीर्तन करें, क्योंकि आइंद्रा प्रभु उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनकी बॉडी जो थी बहुत ही अट्रैक्शन था कि जैसे ही लोग घुसते थे तो वो देखते थे कि एक वाइट स्किन वाला जो फॉरेनर व्यक्ति है वो कीर्तन कर रहा है, परंतु जो उसकी वाणी है वो बिल्कुल इंडियन है। तो उन लोगों को एकदम अचंभे में आ जाते थे, और लेकिन जब उनको वो देखते थे तो कुछ घबरा भी जाते थे, क्योंकि उनकी जो बियर्ड थी वो बिल्कुल रेड थी, जैसे कि जंगल में आग लगी जाती थी, और उनकी आइज़ में एक फायर थी। जब वो एकदम एक्सटैटिक होकर हाई टोन में कीर्तन करते थे वो एक दूसरे ही जोन में हुआ करते थे। उनका एक स्टाइल था। गोविंद प्रभु बताते हैं कि जब मैं पहली बार आइंद्रा प्रभु से मिला, मैं एक फ्रेश डिवोटी था, मैं सिर्फ 2 महीने ओल्ड भक्ता था, और मैं गौर आरती अटेंड करने एक रात को आया तो मैंने देखा एक व्यक्ति बड़े बड़े वॉम्पर्स जो है बहुत बड़े बड़े करताल से उनको ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। वो बोल रहा है हरि बोल, और ज़ोर ज़ोर से जो है वो वहाँ पे जंप कर रहा है, अप एंड डाउन वो जंप कर रहा है, और सारे डिवोटीज़ जो हैं उनको देख रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ये व्यक्ति है तो है क्यों। और आइंद्रा प्रभु इतने इंटेंस थे, इतने उनके स्वीट इमोशनल मोमेंट्स थे, पर वो हमेशा जो थे बहुत ज़्यादा इंटेंस रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके। बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इवन आइंद्रा प्रभु भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये देखो कैसे विरक्तों की तरह ड्रेस करता है, ये कैसा करता है, पर मैं ऐसे ही ड्रेस करूँगा क्योंकि जो लोग मुझसे को क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि वो मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों का संग करना ही नहीं है। मैं अवेलेबल हूँ उन व्यक्तियों के लिए। आप आओ, आप मेरे को मेरे आउटर ड्रेस के लिए क्रिटिसाइज़ मत करो, आप आओ, आप मेरे कमरे में आओ, मेरे रूम में आओ, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मैं वहाँ पे बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए। एक और भक्त है भगवत पुराण प्रभु, वो बताते हैं कि वो भगवत पुराण प्रभु जो है वो एक अमेरिकन डिसाइपल हैं सत्य स्वरूप महाराज के, और एक बार वो कमर्शियल संकीर्तन करने के लिए यूएस में गए, और उनको रात को एक होम प्रोग्राम में बुलाया गया, और उन्होंने कैसेट, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो बाहर बर्फ़ गिर रही थी, और जब उन्होंने वो आइंद्रा प्रभु की ही कैसेट उस गाड़ी में थी वो चलाई, तो और एक नाइट रागा चल रहा था, तो वो एकदम डर गए, घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी फीलिंग कभी नहीं फील करी थी। उनको ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है जिमी हैंड्रिक्स एक व्यक्ति था पॉप कल्चर में, फेडरर स्ट्राटोकास्टर के गिटार के ऊपर रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से वो रो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हाउल कर रहे हैं, और वो फुल मून नाइट थी। कह रहे वो ऐसे मैं डर गया। लेकिन जब मैंने रूम नंबर 89 में गया 1993 में, और मैंने उनसे पूछा, आइंद्रा प्रभु से मिला मैंने उनको पूछा क्या मैं आपके कीर्तन को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रिकल कूल 8 एसिड टेस्ट देना पड़ेगा, तभी तुम ज्वाइन कर सकते हो। नाउ ये अमेरिकन लिंगो है, इलेक्ट्रिक कूल 8 टेस्ट, ये सैन फ्रांसिस्को में 60 के दशक में शुरू हुआ था। ये केन कैसरी मैरी प्रैंकस्टर्स जो थे इन्होंने ये टेस्ट शुरू किया था। लेकिन आइंद्रा प्रभु का इलेक्ट्रिकल कूल 8 एसिड टेस्ट क्या था कि उनको कहा गया भगवत पुराण प्रभु को कि तुमको जाके पहले गुरुकुल में नीचे जाओ, वहाँ पे एक राइट कॉर्नर में तुमको जो है झाड़ू का बहुत गुच्छा मिलेगा, और पीछे जो है प्लास्टिक के कनस्तर पड़े होंगे, उसमें एसिड पड़ा होगा। उन सारी चीज़ों को लेके इस 3rd फ्लोर पे आओ, और यहाँ के जो है बाथरूम्स साफ़ करो, और फिर ही तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो
आइंद्रा प्रभु अपने 24 आवर कीर्तन पार्टी में ज्वाइन करने के लिए ये टेस्ट करवाते थे कि पहले तुम्हें बाथरूम साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ करना है, तभी तुम हमारी कीर्तन पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। अब भगवत पुराण प्रभु ने बात बदलने के लिए कहा, प्रभु मुझे पता है आप 64 राउंड्स चैंट करते हो, क्या मैं 64 राउंड्स भी चैंट करूं? तो आइंद्रा प्रभु ने हंस के बोला कि पहले क्या तुम 16 राउंड्स अपने चैंट कर लो। उन्होंने कहा प्रभु मैं अपने 16 राउंड्स चैंट करता हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा सच में, तुम सच में करते हो? तुम अपने 16 राउंड्स प्योर हरि नाम के चैंट करते हो या नहीं करते? ऐसे ही मधुमंगल के साथ भी हुआ। जब मधुमंगल पहली बार आए उनको भी झाड़ू दे दी गई और उनको सबसे पहले कहा गया कि छत में से जो सफ़ेदी निकल रही है, चिप हो रही है, उसको हटाओ। आइंद्रा प्रभु का कहना था कि जब तक तुम टॉयलेट साफ़ नहीं करते तब तक तुम्हें गोपी भाव नहीं आएगा, क्योंकि ये आश्रम है, ये हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने हमें दिया है और इस आश्रम का पार्ट भी टॉयलेट भी है, ठीक है। और टॉयलेट को साफ़ करना, उनको केयर करने का मतलब है कि हम इस आश्रम की केयर कर रहे हैं। और यदि हम टॉयलेट को साफ़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम आश्रम की केयर नहीं कर रहे, और इसका मतलब हम अपने गुरु महाराज की भी केयर नहीं कर रहे। तो हम अगर ऐसे निगलेक्ट करेंगे अपने गुरु महाराज को तो हमें फिर गोपी भाव कैसे मिलेगा? तो इस आश्रम को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कीर्तन पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आइंद्रा प्रभु का स्टैंडर्ड था कि आपको बाथरूम क्लीन करना है, चाहे वो जीबीसी क्यों ना हो, उन्होंने ऐसा कर दिया था। और युग धर्म को फॉलो करना, कीर्तन को साफ़ करने का मतलब है सबसे पहले जाके बाथरूम को साफ़ करना। एक जन्माष्टमी पे आइंद्रा प्रभु बताते हैं कि उनको ड्रीम आया कि प्रभुपाद आए हैं और वो कह रहे हैं कि जो क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए टेंपल में। पर टेंपल में तो वो फर्स्ट क्लास मेंटेन हो रहे हैं, लेकिन बाथरूम्स इतने गंदे क्यों हैं? हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि अगर बाथरूम्स के स्टैंडर्ड जो है क्लीन नहीं हो रहे। तो ऐसा प्रभुपाद ने वो ड्रीम में कहा। तो जब नेक्स्ट डे प्रभुपाद की व्यास पूजा थी जन्माष्टमी के अगले दिन, तो आइंद्रा प्रभु ने यही अपने स्पिरिचुअल मास्टर के वर्ड्स दोहराए जो उनको ड्रीम में आए थे कि ये इंस्ट्रक्शन जो है शिला प्रभुपाद का दिया गया है। तो ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना था कि कोई ब्राह्मण या पुजारी, कोई भी मेंबर जो है वो बाथरूम साफ़ करेगा। ये सारा कार्य जो सोचा जाता था, ये सारा कार्य जो है शूद्रों का किया जाता था। तो लेकिन जब इनिशियली कोई भी इस चीज़ को टच करने के लिए रेडी नहीं था, तब आइंद्रा प्रभु ने ही ये काम का जिम्मा लिया। सबसे पहले उन्होंने सारे टॉयलेट्स को अच्छे से स्क्रब किया, उन्होंने एसिड से स्क्रब किया, सिंक को स्क्रब किया, शावर्स को करा, हैंड ब्रश से सबको अच्छे से स्क्रब किया। इवन जो चिप्ड सफ़ेदी थी जो उतर रही थी उसको साफ़ किया। इस हद तक उन्होंने साफ़ किया कि उनकी बॉडी में बॉयल्स हो गए और पस निकलने वाले जो है ज़ख़म हो गए, उनके हैंड्स लेग्स में हो गए, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ करते थे कि इतने पेनफुल हुआ करते थे कि आइंद्रा प्रभु कई बार रात को सो भी नहीं पाते थे। तो जब ऐसा हो जाती थी परिस्थिति तो उनको थोड़ी देर के लिए क्लीनिंग रोकनी पड़ती थी, और उसके उपरांत वो फिर से, वो जैसे ही वो ज़ख़म ठीक होते थे वो फिर से उस क्लीनिंग प्रोसेस में जुड़ जाते थे। और बाद में जब उनको देख के उन्होंने अपने वे से वो स्टैंडर्ड जब जैसे सेट किया तो लोगों ने उनको बहुत, गुरुकुल बॉयज़ ने उनको लेटर में बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, आइंद्रा प्रभु, गुरुकुल के उस समय के बॉयज़ बताते कि आइंद्रा प्रभु कैसे शावर में ऊपर जाके चढ़ते थे और वो इतने डिटरमिन होते थे कि मुझे ये चीज़ें साफ़ करनी है, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं, और कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज की जो है ये ऑर्डर है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कार्य एवरी लीडर, एवरी सन्यासी और एवरी जीबीसी को करना चाहिए, एवरी गुरु को करना चाहिए। इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है। तो हमने देखा कि आइंद्रा प्रभु किसी चीज़ के लिए पढ़ जाते थे तो वो स्ट्रिक्टली उस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, और कीर्तन पार्टी में भी ज्वाइन करने का स्टैंडर्ड्स था। तो आइंद्रा प्रभु की भी लाइफ जो थी इजी नहीं रही, कैसे उनको कितना ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता था
और साथ के साथ और उनके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को समझना सबके बस की बात नहीं थे। तो इसीलिए उनको एक अवधूत स्पिरिचुअली मैड मैन कहा जाता है इस्कॉन में। जानेंगे आइंद्रा प्रभु की लाइफ में आगे क्या क्या हो रहा है नेक्स्ट सेशन में। स्टोरी इज़ गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ जुड़े रहिए एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आइंद्रा प्रभु की लाइफ की। हरि बोल। मिलते हैं अगले संडे।